हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बेटा, हम केमिस्ट्री में एक क्लास पढ़ चुके हैं। उसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस के बारे में जाना। इसके साथ साथ हमने 3 तरह की आपकी रिएक्शन पढ़ी थी, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन और बेटा ऐसे ही हमने पढ़ा था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम बेटा और डिफरेंट टाइप ऑफ क्या जानेंगे, रिएक्शंस के बारे में। तो बेटा यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे फोर्थ आपका जो है बेटा, उसको हम बोलते हैं जैसे न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोल रहे हैं बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, when an acid reacts with base then it forms salt and water। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिड और बेस जब जब पार्टिसिपेट करेंगे तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रलाइजेशन। केवल एसिड होना चाहिए और केवल बेस होना चाहिए। अगर इसको छोड़कर फिर भी साल्ट बन रहा है तो वो रिएक्शन बेटा कौन सी नहीं है? न्यूट्रलाइजेशन। केवल और केवल एसिड और बेस की जो रिएक्शन होगी उसी को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन। तो आप लिख सकते हैं इसमें क्या? व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद वाटर। ठीक है, सॉरी, रिएक्ट्स विद, आप कहेंगे सर बेस, देन इट फॉर्म्स, क्या बनाता है बेटा? आप कहेंगे सर एक तो बनेगा आपका साल्ट एंड आप कहेंगे बेटा एक बनेगा आपका वाटर। तो बेटा हम इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें एक तो आपका एसिड है और दूसरा आपका क्या है बेटा? बेस। तो एसिड और बेस की रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, फर्स्ट वन इज एसिड एंड सेकेंड इज बेस। दोनों ने रिएक्ट किया तो बेटा हमारा प्रोडक्ट की फॉर्म में एक तो साल्ट बन गया और दूसरा बेटा क्या बना? आप कहेंगे सर वाटर। अगर इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझे तो देखो बेटा, कोई एसिड ले लीजिए जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको बेटा बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? आप कहेंगे सर NaOH। इसको हम एक तरह से ये भी बोल सकते हैं क्या? कास्टिक सोडा बोल सकते हैं। और आप कास्टिक सोडा ना बोल के इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हुई? तो हम कहेंगे, अब एक बात देखो, जब हम कहें कि एसिड, तो बेटा एसिड में हमेशा क्या बनेगा? H+ आयन। और बेटा जब बेस होता है, बेस में हमेशा क्या होगा? OH- आयन। तो जिसमें आपका H+ आयन हो और जिसमें बेटा OH- हो, वो H+ वाला एसिड होगा और OH- वाला क्या होगा? बेस। और जैसे ये रिएक्शन बनेगा तो हम कहेंगे सर एक तो क्या बनेगा? NaCl। इसको हम कॉमन साल्ट बोल सकते हैं या हम इसको क्या बोल सकते हैं केमिकली? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा? सोडियम क्लोराइड। और दूसरा हमारा क्या बन जाएगा बेटा? H2O वाटर। तो हमने कहा व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म्स साल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। केवल एसिड और बेस की रिएक्शन को ही कहेंगे। क्लियर हो गया? ओके, मैं रब कर रहा हूं बेटा इसको। अब हम अपनी अगली रिएक्शन पढ़ते हैं और उस रिएक्शन का नाम है बेटा जैसे बेस, क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। देखिएगा हम लिख रहे हैं बेटा यहाँ पे जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बेटा डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलेंगे बेटा? विस्थापन रिएक्शन। विस्थापन का मतलब होता है बेटा अपना प्लेस छोड़कर किसी दूसरे के साथ शिफ्ट हो जाना। अपना प्लेस छोड़ देना
और जहां से वो प्लेस छोड़ेगा तो कहीं ना कहीं जाकर तो वो ऐड हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं, हम इसमें कह सकते हैं जैसे बेटा एन रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर क्या होगा भाई, आप कहेंगे हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसिस किसको भाई, आप कहेंगे सर लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यहां पे ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं, एक आपका हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, एक आपका लेस रिएक्टिव है। तो बेटा हाई रिएक्टिव एलिमेंट के पास वो पावर है कि वो वीक या लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी पोजीशन से क्या कर सकता है, हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होगी बेटा उसको हम क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये कहेंगे हम इसको, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ध्यान से समझिएगा, क्या बेटा मेरे पास है Fe आयरन है, या इसको हम फेरस भी बोल सकते हैं, और बेटा हमने इसकी रिएक्शन कराई किससे, CuSO4 कॉपर सल्फेट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, आप कहेंगे सर कॉपर सल्फेट। ठीक है। अब एक बात देखो बेटा, ये आयरन है और आयरन एक तरह से मेटल है और सभी मेटल पर होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज। ये बेटा आपका SO4 सल्फेट है, ये कॉपर है, ये मेटल है, तो सभी मेटल पर पॉजिटिव है, अदरवाइज क्या होगा, नॉन मेटल पर नेगेटिव। तो बेटा जब ये बना तो ये SO4 क्या है, यहाँ से डिस्प्लेस होगा और किसके साथ ऐड हो जाएगा, Fe के साथ। तो हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा, FeSO4, और साथ में आपका अकेला क्या रह गया, कॉपर Cu। इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोल देंगे बेटा, फेरस सल्फेट। तो एक बात यहां पर हमने देखी कि बेटा डिस्प्लेसमेंट को किसका हुआ है, आप कहेंगे सर सल्फेट का, SO4 का। तो जिसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। इसके साथ पहले कॉपर के साथ था, अब वो फेरस के साथ आ गया उधर। और बेटा हाईली रिएक्टिव कौन था, आप कहेंगे सर हाईली रिएक्टिव यहाँ पे क्या है, Fe। तो Fe ने इसको डिस्प्लेस कर लिया अपने साइड में, किसको, SO4 को। तो बेटा यहाँ पे SO4 केवल सिंगल है, तो इस रिएक्शन को हम ये भी कह सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे बेटा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो रिएक्शन है बेटा, इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ये आप ध्यान से देखिए बेटा, समझने की बात है। इसको हम कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट। बेटा अगर एक से ज्यादा होता तो हम उसको डबल बोल देते, उसी डिस्प्लेसमेंट को हम किस नाम से जान देते, डबल। जैसे समझिएगा, अगर मैं आपसे कह रहा हूं क्या कि भाई व्हेन टू लेस reactive element interchange its position, ठीक है, during a chemical reaction, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, आप कहेंगे सर इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे हम कह रहे हैं कि अपने पास दो ऐसे एलिमेंट हैं जो लेस रिएक्टिव है। अगर वो दोनों अपनी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर ले, है ना, पहले वाले की जगह दूसरा आ जाए, दूसरे वाले की जगह पहला आ जाए, तो बेटा इस तरह की जो रिएक्शन होगी हम उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर उसको डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों कहेंगे बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है।
तो एक ध्यान से देखो बेटा, मैं यहां पे कह रहा हूं जैसे Na2SO4, बेटा इसको हम सोडियम सल्फेट बोलते हैं। ये Na है, यानी कि ये तो क्या हो गया बेटा सोडियम, और SO4 को क्या बोलते हैं बेटा, आप कहेंगे सर सल्फेट, हो गया। ऐसे बेटा यहाँ पे क्या है BaCl2, इसको हम बेरियम क्लोराइड क्या बोलेंगे बेटा, आप कहेंगे सर इसको बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब एक बात देखो, सोडियम मेटल है बेटा, सभी मेटल पर पॉजिटिव चार्ज, SO4 पर बच गया नेगेटिव, ऐसे बेरियम पर पॉजिटिव, क्लोरीन पर क्या हो जाएगा माइनस। तो बेटा अब Cl2 तो आ जाएगा SO4 की जगह, और SO4 चला जाएगा Cl2 की जगह। तो मैं इस तरह की रिएक्शन को क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे सर Na, और ये क्या हो जाएगा Cl, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, तो बैलेंस करने के लिए इसको क्या लिख दिया हमने 2NaCl, और बेटा साथ में ये Ba है और इधर SO4 है, तो बेटा क्या बन गया BaSO4 बेरियम सल्फेट। ये फिर कॉमन साल्ट बन गया, इसको हम कॉमन साल्ट भी बोल सकते हैं, और हम इसको क्या बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड। अब बेटा देखा जाए तो साल्ट बना है, लेकिन इसमें एसिड और बेस नहीं है, तो बेटा साल्ट बनने का मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होगी। क्लियर हुई बेटा। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कैसी है डबल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब SO4 भी लेस रिएक्टिव है, क्लोरीन भी लेस रिएक्टिव है। तो बेटा दोनों ने अपनी पोजीशन में इंटरचेंज किया, SO4 की जगह Cl2 आ गया, और बेटा Cl2 की जगह क्या चला गया SO4 चला गया। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हुआ, नोट कर लो। ओके बेटा, अभी हम पढ़ रहे थे सिंगल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट। बेटा अब हम जानते हैं किसके बारे में, आप कहेंगे सर एक्सोथर्मिक, और दूसरी रिएक्शन क्या है बेटा एंड एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो देखो बेटा यहाँ पर 2 चीजें हैं आपको दिखाई दे रही होगी, एक तो है एक्सो, और बेटा दूसरा क्या है आपका एंडो। एक्सो का मतलब होता है रिलीज होना, एक्सो का मतलब क्या होगा बेटा रिलीज होगा। समझिए जब कोई चीज ब्रेकअप होती है, टूटती है, तो हमेशा उसमें से क्या होगी बेटा एनर्जी रिलीज होगी। कल के वीडियो में मैं आपको इस बात को कंपोजिशन में और डिकम्पोजिशन में बता चुका हूं, कैसे समझिएगा बेटा। एक्सो का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर रिलीज होना, और बेटा एंडो का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर एब्जॉर्ब होना। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या है, आप कहेंगे सर इसमें 2 रिएक्टेंट है, सपोज करते हैं अपने पास 2 रिएक्टेंट है, और जब 2 रिएक्टेंट ऐड होंगे तो बेटा आप जानते ही हैं कि कोई ना कोई क्या बनता है जनरली, आप कहेंगे सर प्रोडक्ट। ऐसे बेटा फिर से हमारा कोई 2 रिएक्टेंट है, और फिर हमने क्या किया दोनों को ऐड किया, और ऐड करने के बाद फिर हमारा क्या बना बेटा, आप कहेंगे सर फिर से हमारा क्या बना प्रोडक्ट। अब 2 चीजें यहाँ पर समझने वाली ये है कि जब प्रोडक्ट बनता है तो उसके साथ में आपकी एनर्जी जो है वो बेटा रिलीज हो जाए, एनर्जी जो है बेटा बाहर निकल जाए, उसको तो बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और बेटा जिसमें आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए उस एलिमेंट को कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़े, तो यहाँ पे तो एनर्जी का लॉस है, यहाँ पे एनर्जी का गेन है। तो बेटा मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि एनर्जी आपकी क्या हुई है एब्जॉर्ब हुई है सर। बेटा यहाँ पर एनर्जी क्या हुई है आपकी, आप कहेंगे सर रिलीज हुई है। तो जिसमें रिलीज हो जाए वो क्या होगा एक्सोथर्मिक। बेटा जिसमें आपका एनर्जी वापस से उस सब्सटेंस में हो जाए तो हम कहेंगे सर वो क्या होगा, आप कहेंगे वो होगा आपका एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल मैंने कल बताए थे क्या,
जर्नली क्या, जर्नली ऑल कंपोजिशंस रिएक्शंस, जर्नली ऑल कंपोजिशंस रिएक्शंस आर, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक। वाहिल दूसरा क्या हो जाएगा कि जो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है बेटा, उन डीकम्पोजिशंस जनरली क्या होती है, आर आप कहेंगे बेटा एंडोथर्मिक। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आप क्या कहेंगे बेटा, ध्यान रखेंगे। जितनी भी कंपोजिशंस होती हैं वो जनरली एनर्जी को रिलीज ही करेगी कंपोजिशंस में, जबकि डीकम्पोजिशंस में क्या होगा बेटा, आप कहेंगे सर डीकम्पोजिशंस में हमारा वो एनर्जी को गेन करेगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा मैं, देखो समझिए बेटा, मैंने लिखा था डाइजेशन। तो एक बात देखो बेटा, हमने फूड को ले लिया, इंजेक्ट कर लिया, अब फूड का डाइजेशन होगा। तो बेटा फूड का डाइजेशन तभी होगा ना जब हम उसको तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपका मैटर यानी कि जो फूड है वो आपका डाइजेस्टिव स्टेट में तभी आएगा या एंजाइम्स तभी उस पर काम कर पाएंगे जब एंजाइम्स आपको उसको डाइजेस्ट करने में एलिजिबल हो, उनके पास कैपेसिटी हो, उनके पास स्ट्रेंथ हो। तो मैं यहाँ पे यही तो कह रहा हूँ कि आपका फूड ठीक से डाइजेस्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसको उतनी एनर्जी नहीं मिल पाई, ब्रेक होने के लिए उसको उतनी एनर्जी नहीं मिल पाई। तो बेटा यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि डाइजेशन को प्रोसेस के लिए, डाइजेशन प्रोसेस के लिए आपको एनर्जी देना बहुत जरूरी था। तो डाइजेशन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इज ए टाइप ऑफ, क्या आप कहेंगे सर दिस इज एंडोथर्मिक। क्या हो जाएगा बेटा, एंडोथर्मिक। इसमें एनर्जी गेन होगी तभी फूड डाइजेस्ट हो सकता है। ऐसे बेटा मैं कहूं क्या, जैसे सेटिंग ऑफ सीमेंट, सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब एक बात देखो बेटा, जब आपकी सीमेंट जमना स्टार्ट करती है ना, इसको हिंदी में बोलेंगे सीमेंट का जमना। तो बेटा जब सीमेंट आपकी जमेगी तो मैं ये जानता हूं कि दो रिएक्टेंट आपके आपस में ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे भी ऐड हो रहा है, लेकिन मैं जैसे ही मसाले को छूकर देखूंगा तो बेटा उसमें से हीट बाहर निकलेगी। और हीट किसकी, एनर्जी की तो फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म तो क्या है, हीट। तो उसमें से बेटा एनर्जी बाहर निकल रही है, मतलब आपको गर्माहट महसूस हो रही है। तो सेटिंग ऑफ सीमेंट इज ए टाइप ऑफ, तो आप कहेंगे सर कैसा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सोथर्मिक। कैसा है बेटा, एक्सोथर्मिक। ऐसे बेटा अगर मैं आपसे कहता हूं क्या, इस बात को ऐसे भी समझ लो कि जैसे हमने कहा कि भाई कार्बन और साथ में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ये हमने क्या पढ़ा था बेटा, आप कहेंगे सर ये जो हमने पढ़ा था ये एक तरह से ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपकी कौन सी गैस बनती है बेटा, CO2। तो यहाँ पे जो सिंबल आया है वो किसका है, एक्सोथर्मिक का। ऐसे ही बेटा मैं अगर आपसे कहूँ क्या कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना, ऐसे ही हम कह सकते हैं जनरली कि भाई न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। बेटा फ्यूज का मतलब होता है जुड़ना, यहाँ पे समझो फ्यूज का मतलब क्या है बेटा, ऐड, जुड़ना, और फिजन का मतलब होता है बेटा ब्रेक यानी कि टूट जाना। तो एक बात बताओ, जब हम हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉम्ब बनाएंगे तो आपके जो दो एलिमेंट होंगे जब वो आपस में ऐड होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि चीजों को टूटने से ज्यादा, चीजों को ब्रेक होने से ज्यादा ऐड होने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो बेटा जब एनर्जी उसको ऐड होने में ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा मास का क्या होगा, लॉस होगा। और बेटा जब जितना ज्यादा मास का लॉस होगा तो
तो आइंस्टीन की जो इक्वेशन थी डेल्टा ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, आपने देखा होगा डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी का स्क्वेयर। तो इसका मतलब ये है बेटा कि जितना मास में आपका लॉस होगा वो मास आपका एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो मैं ये कहूँ कि भाई न्यूक्लियर फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन किस तरह का एग्जाम्पल है बेटा, तो आप कहेंगे सर फ्यूजन इज द एक्सोथर्मिक। जबकि फ्यूजन कैसा है बेटा, ध्यान से देखो, तो बेटा जब फ्यूजन है तो वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे एंडोथर्मिक। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम, बेटा फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, और बेटा डीकम्पोजिशन का मतलब भी क्या है, टूटना। बेटा फ्यूज का मतलब क्या है, ऐड होना, एडिशन, और बेटा कंपोजिशन का मीनिंग भी क्या था, एडिशंस। तो मैंने यही तो लिखा था पीछे कि जनरली ऑल कंपोजिशंस रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, यानी कि एडिशन में एक्सो होगा, और बेटा जब कोई चीजें ब्रेक हो जाती है तो वो क्या बनेगा, एंडोथर्मिक बनेगा। समझ गए? ओके, ध्यान से देखो बेटा। ओके बेटा, अभी हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अब बेटा हम जनरली जानते हैं एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। एक बात ध्यान से देख लीजिए बेटा कि ये जितने भी हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अगले वीडियो में हम इसका लॉ ऑफ कंपोजिशंस जानेंगे। ठीक है, कि ये चीजें रिएक्ट हुई तो क्यों हुई, है ना, कौन से लॉ इसमें काम करते हैं, उसका जिक्र हम अगली वीडियो में करेंगे। बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बेटा ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीकरण, ये ध्यान रखिएगा। और रिडक्शन को बेटा क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर इसको हम बोलते हैं अपचय। क्या बोलेंगे बेटा, अपचय। बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले इसी को समझ लो। ऑक्सीडेशन के स्टार्टिंग में क्या है, ओ, और ओ किसका सिंबल होता है, ऑक्सीजन का। बेटा पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन का जो सिंबल है एलिमेंट का वो क्या है, ओ ही तो है। ओके, तो मैंने यहाँ ओ से क्या निकाल दिया, आपको इजी वे में समझाने के लिए मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ऑक्सीजन। ओके, एक बात और कह सकते हैं कि बेटा ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, और बेटा नॉन मेटल पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो मैं ये कह सकता हूं नेगेटिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं इसको, इसके चार्ज की वजह से। ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कोई एक ऐसा एलिमेंट जो या तो किसको गेन करे, ऑक्सीजन को, या तो किसको गेन करे बेटा, ऑक्सीजन को, और वहां पे अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा ऑक्सीजन की जगह जिस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा बेटा, नेगेटिव एलिमेंट। तो या तो ऑक्सीजन को या बेटा किसको, नेगेटिव एलिमेंट को वो क्या करता है बेटा, गेन करता है। या मैं और करके कह सकता हूं कि बेटा या तो फिर किसको, आप कहेंगे सर हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन का सिंबल क्या है बेटा, H। तो हाइड्रोजन को वो क्या कर दे बेटा, लॉस कर दे, और हाइड्रोजन ना हो तो वहां पर कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो बेटा या तो पॉजिटिव एलिमेंट हो या आपका हाइड्रोजन हो, उनमें से किसी एक को लॉस करे, या फिर ऑक्सीजन या फिर नेगेटिव एलिमेंट को क्या करे, वो गेन करे। तो अब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन बनी है, क्या बनी है वो यहां से देख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने लिखा इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन, ओके, एन एलिमेंट क्या करे भाई, आप कहेंगे सर गेन किसको भाई, ऑक्सीजन, और एन एलिमेंट, ऑक्सीजन और एलिमेंट
विद नेगेटिव चार्ज, ऐसा भी बोल सकते हैं, विद नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन इसकी सही है, और दूसरा इसको और करके ही हम लिख सकते हैं क्या, कि भाई हाइड्रोजन लॉसेस और क्या हो जाए बेटा, आप कहेंगे सर एलिमेंट विद पॉजिटिव चार्ज। ये आप ध्यान से देखिए, एलिमेंट विद पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए बेटा, लॉस। या तो एक ऐसा एलिमेंट जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसको लॉस कर दे, और या फिर हाइड्रोजन को। तो बेटा एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज जिस पर होगा वो तो सारे मेटल ही होते हैं। भाई मेटल जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, और जिसके पास लॉस हो जाएगा तो उस चीज की कमी आ जाएगी, और कमी को हमेशा किससे शो करेंगे, पॉजिटिव से। कमी को किससे शो करेंगे बेटा, पॉजिटिव से। और बेटा जो चीज लॉस हुई है वो किसी के पास जाकर जुड़ी है, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। भाई जिसके पास कमी थी उसके पास तो चला गया, वो तो चला गया तो उसके पास इंक्रीज हो गया तो नेगेटिव, और बेटा जिससे गया है वो उस पर क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आया है। ठीक है, तो एक बात समझिएगा इसको अच्छे से समझिएगा बेटा। जनरली ऑक्सीडेशन जो होता है, आप कहेंगे सर ये क्या शो करता है, इट शोज इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। आप कहेंगे इट शोज, ये शो करता है क्या, इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा। हमेशा इसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर एक ऐसा एलिमेंट ऑक्सीजन की जगह जिस पर कैसा चार्ज हो, नेगेटिव। ठीक है, और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब कोई लॉस हुआ है, तो ऑक्सीजन जुड़ा है तो बेटा हाइड्रोजन का लॉस होगा। अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आया है तो बेटा पॉजिटिव चार्ज वहां से गया है। या तो ये डेफिनेशन याद कर लो या बेटा ये कर लो, एक ही बात है। एक याद हो गई, दूसरी अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से शो करते हैं, देखिए। देखो बेटा, मैंने आपको पहले बताया CuO, बेटा इसको क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड है। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड। और इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी बेटा, H2 हाइड्रोजन से। तो बोलो बेटा, कॉपर के पास पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पर कैसा है, नेगेटिव चार्ज। बेटा हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं क्या, आप कहेंगे सर H2A और OA, तो ये तो क्या बन गया, H2O, और बेटा सेपरेट क्या रह गया, आप कहेंगे सर Cu रह गया, कॉपर रह गया। ठीक है, अब एक बात देखो बेटा, यहां से समझिए बेटा, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन सिंगल है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में यही हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन है, ऑक्सीजन के साथ। तो बेटा इस हाइड्रोजन को यहाँ पर आकर क्या हुआ, ऑक्सीजन का गेन हुआ, ऑक्सीजन का गेन हुआ। तो यहाँ पे क्या कहें, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया बेटा। बेटा गेन ऑफ क्या हो गया, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जिसके पास जाकर जुड़ा है वो बेटा कहीं ना कहीं से हटा भी तो है। तो बेटा यहाँ से क्या है, आप कहेंगे सर यहाँ से देखा जाए तो ऑक्सीजन लॉस हुआ है, तो आप कहेंगे लॉस इन ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब एक बात समझ लीजिए, क्या जहां पर गेन हो जाए वहां तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और बेटा जहां पर ऑक्सीजन का लॉस हो जाए वहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन। वहां पे क्या हुआ है, रिडक्शन। तो मैं इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकता था, क्या रिडक्शन की क्या हो जाएगी, अब आप कहेंगे लॉस इन
ऑक्सीजन, और क्या आप कहेंगे सर नेगेटिव या एलिमेंट विद नेगेटिव चार्ज, एलिमेंट विद नेगेटिव चार्ज। तो बेटा मैंने यही तो कहा था क्या कि ऑक्सीडेशन में ये चीज लॉस की जगह गेन है, तो बेटा रिडक्शन में क्या हो जाएगा अपोजिट। और मैं और करके क्या लिख रहा था, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन में लॉस हो रहा था लेकिन रिडक्शन में क्या होगा गेन, तो आप कहेंगे गेन ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं इसको। और बेटा और क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर और बोल सकते हैं एलिमेंट विद पॉजिटिव चार्ज। ये रिडक्शन की डेफिनेशन है बेटा, यहां से लेकर यहां तक ये किसकी डेफिनेशन है, रिडक्शन। तो बेटा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कोई ना कोई सब्सटेंस एक जगह से हटता है, कोई ना कोई सब्सटेंस दूसरी जगह जाके जुड़ता है। इसका मतलब जहां से हटा है वहां से तो रिड्यूस, और बेटा जहां पर जाके जुड़ा है वहां पे ऑक्सीडाइज। क्लियर हुई, जुड़ना ऑक्सीडेशन, हट जाना रिडक्शन। और जब दोनों हो जाएं तो बेटा यहाँ से तो हम क्या उठाएंगे RED यानी कि रिडक्शन, और यहाँ पे OX, तो बेटा इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर रिडॉक्स। क्या हो जाएगा बेटा, रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब है यहाँ से RED का मतलब है रिडक्शन, हट जाना, और OX का मतलब है बेटा ऑक्सीडेशन, ऐड हो जाना, जुड़ जाना। तो पहले चीजें हटेंगी तब जाके वो कहीं जाके जुड़ेगी। तो ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की।